हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टी2 स्टडी पॉइंट पर। साथियों, इस वीडियो में हम अंग्रेजी वर्णमाला सिखाएंगे, बिल्कुल सिंपल से। पार्ट 3 लेके आए हैं। यदि आपने मेरे इससे पहले वाला पार्ट ना देखा हो, फर्स्ट और सेकंड, तो सबसे पहले उसे देखिएगा। पार्ट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उससे आराम से तैयारी कर सकते हैं। एसएससी जीडी में आप लोग ऐसे क्वेश्चन करके आएंगे तो आप सोच भी नहीं सकते। इतनी इस टाइप से हम अंग्रेजी वर्णमाला आपको सिखाएंगे, बिल्कुल जड़ से अंग्रेजी वर्णमाला सिखाता हूं और सिखाता रहूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 क्या करेंगे? पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन? सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला कुछ नियम जान लेते हैं। क्या होता है कि कौन से अक्षर पे क्या आता है और बाएं और दाएं का मतलब क्या है। सबसे पहले दिखाया आपने, पहले भी पार्ट में सिखाया था, दूसरे पार्ट में सिखा देते हैं, फिर इस वाले का पार्ट में भी सिखा देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या होता है? इजोटी, इजोटी ई 5 नंबर पे होती है, जे 10 नंबर, ओ 15 नंबर पे होता है, टी हमारी 20 नंबर पे होती है और वाई 25 नंबर पे होती है। बायां और दायां क्या होता है वो भी जान लेते हैं। बाएं का मतलब क्या होता है? बाएं बाएं, बाएं बाएं क्या होगा? तब घटेगा। क्वेश्चन में दिया होगा बाएं से इतना, बाएं से इतना, तो क्या करेंगे? बाएं बाएं हो तो क्या घटेगा। दाएं देख लीजिए, दाएं दाएं हो तो क्या होगा? दाएं दाएं दिया हो तो क्या होगा? जब भी घटेगा। बाएं दाएं पूछ ले, बाएं प्लस दाएं पूछ ले, तब क्या हो जाएगा? तब जोड़ना है। दाएं बाएं पूछे, दाएं प्लस बाएं पूछे, तब क्या है? तब भी आपको जोड़ना है। बस इतनी स्टेप आप लोगों को याद होना चाहिए और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अंग्रेजी वर्णमाला याद होना चाहिए, कौन सा हमारा लेटर किस नंबर पर आता है। तो चलिए देखते हैं। कल भी कुछ क्वेश्चन कराए थे हमने, आज भी कुछ करा के देखते हैं। आप लोगों को बताना है, आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पीछे वीडियो देखी होगी तो कंप्यूटर मार्क्स आप स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दीजिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका हो, आप लोग पढ़ के जवाब दीजिए इसका। तो देखेंगे क्या है हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका हुआ है स्क्रीन पर। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला क्या है हमारी? अंग्रेजी वर्णमाला ये भी देख लीजिए, ये यहाँ पर ए है और इधर जेड है। इधर से पूछेगा तो ये क्या होता है? बाएं। क्या होता है? बाएं। इधर पूछे क्या होता है? दाएं। दाएं। अगर बाएं से पूछे तो हमें वही क्रम ध्यान रखना। अगर जेड की तरफ से यानी कि दाएं से पूछे तो आप लोग 27 में से घटा दीजिए। कितना घटा दिए? तो सवाल नंबर देखेंगे क्या है। बाएं से हमें कितना दिया गया है? बाएं से 10वां दिया गया, बाएं से 10वां है, और दाएं से 9वां है। कितना है? दाएं से 9वां है। तो बाएं और दाएं क्या हो जाएंगे? बाएं और दाएं क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 19। तो 19 पे हमारा कौन सा यस होता है? 19 पर होता है हमारा यस। कितना होता है? 19 पर यस होता है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी इज राइट। इसका कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज राइट। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? देखेंगे क्या होगा। बाएं से कितना दिया गया? सॉरी, कहां? दाएं से क्या दिया गया? दाएं से 5वां और बाएं से 11वां। बाएं से 11वां, तो 11 दाएं बाएं है तो जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? बाएं दाएं है जोड़ा कितना हो जाएगा? यानी कि 16। अब 16 हमें किधर चलना है? दाएं दिया गया सबसे पहले, 16 हमें दाएं से चलना है। तो क्या करेंगे? 27 में से 16 घटा देते हैं। कितना बचा? 11। तो 11 हमारा कौन सा लेटर होता है? जे तो 10 पे होता है, तो के हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के। तो के किस ऑप्शन में है? के हमारा किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी इज राइट। क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट होगा। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग पढ़ के जवाब दीजिए। क्या है हमारा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? क्या पूछा? दाएं से क्या दिया गया हमें? दाएं से दिया गया हमें 7वां, तो दाएं से हम 7वां लिख लेते हैं। दाएं से 7वां और बाएं से 11वां।
बाएं से क्या दिया गया 11वां, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। 18 किस साइड से चलना है हमें दाएं से तरफ चलना है, तो 27 में से 18 माइनस कर देते हैं, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 27 में से 18 माइनस करते हैं यहाँ पर, तो कितने बचेगा यहाँ पर, यहाँ 17 यानी कि 9 बचेगा। कितना बचेगा 9 ही बचेगा ना। 9 पे क्या होता है हमारा, 9 पे क्या होता है, 9 पे हो जाती है हमारी आई, तो 9 पे कितना होता है आई, तो आई किस ऑप्शन में है, हमें आई किस ऑप्शन दी, ऑप्शन डी इज राइट। क्या होगा ऑप्शन डी इज राइट होगा, क्या होगा ऑप्शन डी इज राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, कंप्यूटर मार्क्स में लगा दिया, आप लोग फटाक से जल्दी आंसर दीजिए। क्या है जल्दी आंसर दीजिए, क्या है सवाल देखते हैं। अंग्रेजी वर्ड वाले में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा, जल्दी से आप जवाब दीजिए, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। देखेंगे क्या है, बाएं से हमें क्या पूछा 19, बाएं से 19, फिर बाएं से कितना पूछा 11वां। अब बाएं बाएं दिया गया तो क्या हो जाएगा, बाएं बाएं दिया गया तो घट जाएगा ना, तो घटा देंगे इसमें से, कितना बचा यहाँ पर 8 और 0, कितना बचा 8। बाएं की तरफ से हमें 8 चलना है, तो कौन सा आता है 8 पे क्या होता है यच होता है। आप लोग वर्णमाला याद नहीं है तो याद कर लीजिए, अगर वर्णमाला याद नहीं तो आप लोग आंसर नहीं बता पाएंगे इसका। तो कितना 8 पे क्या होता है, 8 पे होता है हमारा यच, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन होगा इसका बी। कितना होगा ऑप्शन बी, बी होगा। 8 पे एच होता है, ऑप्शन क्या होगा बी होगा। चलिए अगला देखते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका होगा, आप लोग पढ़ के इसका जवाब दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या, सॉरी क्या 12वां अक्षर क्या होगा, क्या पूछा गया 12वां अक्षर क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा हमारा अक्षर होगा, क्या होगा जल्दी से बताइए, आंसर कितना होगा, निकल आया या नहीं, कितना आया जल्दी से बताइए आप लोग कितना आया। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, ऐसे ही आप लोग एग्जाम में जीडी में छपे हुए दिखेंगे, तो आप तुरंत से ठोक दीजिए इसका आंसर। तो चलिए देखें, दाएं से हमें क्या पूछा 19, दाएं से 19, फिर दाएं से 12वां, दाएं से 12वां। अब दाएं दाएं है तो घट जाएगा ना, 19 में से 12 चले यानी कि 9 में से 2 चलेंगे यानी 7 बचेगा 0। 7 पे किधर चलना हमें 7, दाएं की तरफ से 7 चलना है, तो 27 में से आप लोग घटा दीजिए 7, 27 में से 7 घटा दीजिए तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 27 में से 7 घटा देंगे 20। 20 पे क्या होता है हमारा टी, तो 20 पे टी होता है किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, ये किसमें है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा, क्या पूछा गया दाएं से 20वां अक्षर पूछा गया हमसे। चलिए दाएं से हम निकालते हैं 20वां अक्षर, और दाएं से 7वां, फिर दाएं से 7वां पूछा हमसे, दाएं से 7वां, तो घटा देंगे, दाएं दाएं दिया 7 में घटा देंगे तो यानी कितने बचेंगे यहाँ पर 13। अब 13 हमें किस तरफ से चलना है, 13 चलना हमें 27 की तरफ से, तो 27 कितना चलना दाएं से चलना, तो 27 में से हम 13 माइनस करते हैं तो कितना बचा यानी 4 1 14। 14 हमारा कौन सा अक्षर होता है, जल्दी से आप लोग बताएं 14 पे कौन सा होता है, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा 14 पे बताइए। 14 पर एन होता है, कितना होता है एन, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, क्या होता है एन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इसके बाद आ चुका होगा, ऐसे बताइए आप लोग। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं क्या पूछागा, बाएं से 18वां अक्षर पूछा गया हमसे, फिर बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से फिर 7वां पूछा गया हमसे, तो घटा देंगे यहाँ पर बचेगा 11, तो 11 पे हमें बाएं की तरफ चलना, 11 क्या हो जाता है बाएं की तरफ से, जे तो हमारा 10 पे होता है, और 11 पे क्या हो जाता है के, 11 क्या हो जाता है के, तो के किस ऑप्शन में, ऑप्शन के आएगा, इसका ऑप्शन ए में हमारा
राइट आंसर है। क्या है कि हमारा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप लोग पढ़िए इसे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताएं क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो क्या पूछा गया? बाएं से। देखिए बाएं से 8वां अक्षर पूछा हमसे और दाएं से 10वां अक्षर पूछा। दाएं से 10वां अक्षर हो गया, बाएं दाएं जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 के बाएं तरफ से चलना है तो 18 के बाएं तरफ चलना, क्या आएगा? हमारा आर आएगा। तो आर किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया आर। यही हमारा राइट आंसर होगा सी। कितने सिंपल सवाल लग रहे हैं। यदि आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वाली क्लास में देखी हो तो सबसे पहले उसे देखिएगा, जब ही आप सवाल पर आक्रमण कर पाएंगे अच्छी तरीके से। अब जब आपके हथियार ही कमजोर हैं तो किसी भी युद्ध में आप लोग जीत नहीं सकते। हथियार हमारे कंप्लीट हैं तो किसी भी युद्ध में हम अच्छे खासे जीत हासिल कर सकते हैं। तो जब तक आपको हथियार मजबूत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तब तक एग्जाम में आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे? हाँ, तो पहली वाली क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं इस पे हमारी सीधा सीधा अब अर्धांत को हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट अर्धांत को चेंज करेंगे फिर उस पर प्रैक्टिस करते हैं। स्क्रीन पर देखेंगे आप लोग, अर्धांत को चेंज करते हैं, निर्देश पढ़ते हैं। क्या हमारा निर्देश है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांत को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तथा द्वितीय अर्धांत को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। क्या पूछा? अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांत को हमने विपरीत क्रम में लिखते हैं तो विपरीत क्रम में क्या होगा? इधर लिखेंगे यम और इधर लिखेंगे ए। एक अर्धांत में कितने अक्षर होते हैं? 13 अक्षर होते हैं ना। हाँ, फर्स्ट क्लास में हमने बताया। और इधर क्रम से वही हमारी सीरीज एन से कितना है? जेड तक चलेगा। ये हमारा प्रथम अर्धांत हो गया, यहाँ से प्रथम अर्धांत, और ये हमारा द्वितीय अर्धांत कितना है? सेकंड अर्धांत है ये प्रथम अर्धांत है। कितना है? प्रथम अर्धांत। तो चलिए देखते हैं इधर क्या होगा। इधर वही सीरीज है हमारी बाएं और इधर क्या है हमारी? इधर से दाएं। दाएं है। जब भी हमें पर्सनल इसमें कितने होते हैं? 13 अक्षर होते हैं। अगर इससे इसके अंदर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? 14 में से घटा देंगे। कितने घटा देंगे? 14 में घटा के आंसर निकाल लेंगे। और इधर तो हमारी वही सीरीज लिखी है क्रम वाइज। तो चलिए इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। कंप्यूटर मार्क्स साहब स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दीजिए और बच्चे देखेंगे, इसका जवाब देंगे। क्या है देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन आ चुका होगा स्क्रीन पर, देखिए। बाएं क्या है? बताइए कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांत विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, तो बताइए आप लोग। तो क्या है? बताइए कि बाएं से 7वें क्या है? बाएं से हमें 7वां दिया गया। कितना है? बाएं से 7वां अक्षर और दाएं से 5वां। कितना है? दाएं से 5वां। तो बाएं दाएं क्या हो जाएंगे? बाएं दाएं जुड़ जाएंगे तो जोड़ देंगे। 12 हो गया हमारा। कितना हो गया? 12। बाएं से 12 चलेंगे, इसमें कितने? इसके अंदर ही रह जाएंगे। 13 लेटर होते इसके अंदर ही रह जाएंगे। तो हमें कितना है? अगर इसके अंदर पहले देंगे तो हमें 14 में से ये 12 माइनस कर देना है। तो 14 में से ये 12 माइनस करते हैं तो कितना बचे हमारा? 2। 2 पे क्या होता है सीरीज वाई? 2 पे होता है हमारा बी। कितना होता है? बी। तो बी हमारे किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी इज राइट होगा इसका। कितना होगा? ऑप्शन सी इज राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रथम अर्धांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, स्क्रीन पर आ चुका है। प्रथम अर्धांत का वह अक्षर जिसके स्थान परिवर्तित नहीं हो सकता है वह कौन सा है? क्या पूछा इसमें? प्रथम अर्धांत वह कौन सा है जिसका अक्षर अपना स्थान परिवर्तित मतलब छोड़ता नहीं है? तो देखेंगे प्रथम अर्धांत कौन सा है हमारा। लिख देंगे प्रथम अर्धांत क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। प्रथम अर्धांत में 13 होते हैं। कौन
कौन सा है हमारा परिवर्तित नहीं करता है, कौन सा है, जी हमारा परिवर्तित नहीं करता है। चाहे पलट के लिखते हैं, चाहे ऐसा लिखते हैं, चाहे वैसा कैसे भी लिखते हैं, जी अपना स्थान यहीं पर आएगा, जी अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। कितना हो जाएगा, डी। देखिए लोग प्रथम अर्धांश क्या पूछा गया क्वेश्चन में, आप लोग दोबारा समझ लीजिए इसका क्या होता। प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा कौन सा है, किसका नहीं होगा, इसी जी का अर्धांश नहीं होगा, यही चेंज नहीं होता, बाद बाकी सारे हो जाए। अगर द्वितीय अर्धांश पूछेगा तो कौन सा बताएंगे, द्वितीय अर्धांश में टी नहीं चेंज होती है। आप लोग पूछेंगे ध्यान रखिए, आप द्वितीय अर्धांश पूछता तो हम टी लगाते, जी पूछा प्रथम अर्धांश पूछा तो जी परिवर्तित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग इसके पास आ चुका है। देखिए बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएं, जल्दी से आप लोग बताएं, जल्दी से बताएं, जवाब दीजिए क्या आएगा हमारा। क्या पूछा, बाएं से 19वां पूछा गया, हमें बाएं से 19 लिख देते हैं, बाएं से 19, फिर दाएं से 7वां पूछा गया हमसे, दाएं से क्वेश्चन दिया गया दाएं से 7वां, तो बाएं दाएं है, क्या है, बाएं दाएं है ना, तो बाएं दाएं कितना हो जाएगा, इन्हें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ 16 यानी कि 26, तो 26 पे हमारा कौन सा होता है, प्रथम अर्धांश पूछे तो करते हैं, 26 हमारा जे कितना होता है, जेड ही होता है, तो कौन सा होगा इसका, जेड राइट होगा। ऑप्शन बुक ए में दिया गया है, ऑप्शन किसका होगा, ऑप्शन ए इज राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पर आ चुका, फटाके से जवाब दीजिए इसका। बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएं क्या होगा हमारा, जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा। आया, आ गया, अच्छी बात है। आया नहीं आया तो देखिए यहां पर बाएं से हमें क्या पूछा, 22वां, बाएं से 22वां अक्षर, फिर बाएं से 14वां अक्षर, कितना पूछा, बाएं से फिर 14वां अक्षर, बाएं बाएं घट जाएंगे, यहाँ से यानी 12 यानी कि 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ से 12 हो जाए, 12 में 8 4 बचेगा, कितना हो जाएगा, हटा देंगे 22 में से 14 घटा देंगे, 8 बचेगा, तो 8 पे हमारे किधर से चलना है, बाएं तरफ से चलना। तो इस प्रथम अर्धांश में हमारे कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो क्या होते हैं 13, तो 14 में से 8 घटा देंगे आप लोग, 14 ऐसे हटा बोल लीजिए वही आएगा 14। तो हमें क्या लिखना है, ऐसे वर्णमाला याद तो हमें नहीं रहती है, तो क्या करेंगे, तुरंत 14 में से घटा के वही निकाल देंगे, नहीं तो ऐसे उल्टी चलेंगे गिनेंगे तब निकाल पाएंगे ना। तो इसमें 14 में से 8 हम घटा देंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर, जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन होगा, कौन सा होगा बताएं आप लोग, एफ होगा, एच होगा, के होगा, ई होगा, तो कितने बचेंगे यहाँ पर, 6 बचेंगे, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। 6 पर सीधी तरह से बता दें क्या हो जाता है, 6 पर एफ हो जाता है, क्या हो जाता है, एफ तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज राइट होगा, इसका कितना होगा, ऑप्शन ए इज राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं, बाएं से 7वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा हमारा। बाएं से हमें 7वां अक्षर पूछा गया और फिर बाएं से हमें छठा अक्षर पूछा गया, क्या होगा आप लोग बताएंगे जल्दी से, क्या पूछा गया, बाएं से 7वां अक्षर, फिर बाएं से पूछा गया हमसे छठा अक्षर, यही पूछा गया ना। हाँ तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे यहाँ पर, तो कितना बचेगा, 1। बाएं से 1 पूछा गया, इधर से क्या आ जाएगा, शुरुआत में एम आई रखा तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, 1 पे क्या है बाएं से एम, कितना है बाएं से एम, तो एम किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज राइट, इसका कितना है, ऑप्शन ए इज राइट। तो कैसी आप लोगों की क्लास लगी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।